Before buying any property in 2026, must keep in your mind all these things what I'm going to elaborate in this video. इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ, आप अगर 2026 में कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करने जा रहे हैं तो ये पॉइंट्स जहन में रखें, इनके ऊपर कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, अदरवाइज आप अपनी प्रॉपर्टी परचेज तो करने जाएंगे, परचेज कर भी लेंगे, लेकिन बहुत भारी नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट इज़ दिस कि आपने जब कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना है, कॉन्ट्रैक्ट लेना है, आपको ये कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा जिसको हम SPA कहते हैं, सेल परचेज एग्रीमेंट कहते हैं। बिफोर बाइंग एनी प्रॉपर्टी विद एनी डेवलपर आपको SPA मिलता है, वो आपने साइन करना होता है। SPA के अंदर कुछ चीज़ें लिखी होती हैं। चीज़ें क्या लिखी होती हैं कि पेमेंट प्लान या पेमेंट टर्म्स होती हैं, ये लिखी होती हैं, इनके ऊपर आपने गौर करना है। सेकंड, या आपने लेट अगर आपकी बाज़ वक़्त पेमेंट हो जाती है तो उसके ऊपर पेनल्टीज़ क्या होती हैं, वो उस कॉलम को आपने लाजमी देखना है। और उसके बाद हिडन क्लॉज क्या है इसके अंदर, ये तीन चीज़ें आपने लाजमी देखनी है। और ये क्या होता है कि जब लोग इन चीज़ों को नहीं देखते तो बाद में जाके इश्यूज़ पैदा होते हैं, डिस्प्यूट्स पैदा होते हैं, स्पेशली विद इन प्राइवेट डेवलपर्स। अजमान में अगर बात करें कि 1-2 महीने लेट हो जाए इंस्टॉलमेंट के अंदर, अगर आप ओवरसीज़ क्लाइंट है तो फिर मसला नहीं आता इन चीज़ों के अंदर, जैसे कार है, चीज़ें है, तो ये हमारी प्रैक्टिस नॉर्मली चल रही है, तो कोई इतना ख़ास यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी यू हैव टू कीप इन योर माइंड वाइल बाइंग एनी प्रॉपर्टी, तो ये चीज़ें बहुत इफ़ेक्ट करती हैं लॉन्ग टर्म के लिए। फाइनेंसिंग प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स कह लें या फाइनेंसिंग प्रॉब्लम्स कह लें, ये क्या चीज़ है, ये बहुत ये जो है ना वो बड़ी चीज़ है। इसमें लोग क्या करते हैं कि प्रॉपर्टी परचेज़ करने के टाइम पे सैलरी लेट से कि आपकी 10,000 है और आपने लोन के लिए अप्लाई किया है, मॉर्गेज के लिए अप्लाई किया है, तो वो रिजेक्ट हो गया, लेकिन आपने उससे पहले जो है ना वो टोकन दे दिया और प्रॉपर्टी आपकी फंस गई। प्री अप्रूवल से पहले कभी भी प्रॉपर्टी परचेज़ करने के लिए बाहर ना निकलें। जैसे प्री अप्रूवल आ जाती है, आपको पता है आपकी अच्छी खासी प्री अप्रूवल आ सकती है, उस टाइम पे निकलें। लेकिन जिस टाइम पे प्री अप्रूवल आती है उस टाइम पे आपको पता है 20% आपने अपनी जेब से देना है, तो 20% मस्ट बी इन योर पॉकेट। और फिर आप प्रॉपर्टी परचेज़ करने के लिए निकलें, बिकॉज दैट यू हैव टू पे दैट 20% एज वेल, एंड जो ट्रांसफ़र की फीसेस हैं यू हैव टू पे दीज फीसेस एज वेल। उसके बाद आपने मूव इन के लिए जो है ना वो फर्स्ट कॉस्ट जो है ना वो भी पे करनी है, जिसको आप मेंटेनेंस फ़ीस कह लें या फर्निशिंग फ़ीस कह लें, वो भी पे करनी है आपने। ऑफिस की फ़ीस जो कि कमीशन पे क्या वो भी पे करनी है आपने। तो कीप इन योर माइंड, अगर आप एक 1 मिलियन की प्रॉपर्टी परचेज़ करने जा रहे हैं तो 100,000 आपने उसकी फ़ीस पे करनी है, डाउन पेमेंट पे करनी है, जो कि 20% बनता है, लेट से या 2 लाख बनती है, वो आपने देना है। ठीक है, उसके बाद बाकी जो रेस्ट ऑफ द फीसेस है वो आपने ख्याल रखना है, यानी कि 4 लाख आपके पास होना चाहिए अगर 1 मिलियन की प्रॉपर्टी आप लेने जा रहे हैं तो। छठा पॉइंट इसमें बहुत अहम है। छठा पॉइंट इसलिए अहम है क्योंकि आप जब भी कोई प्रॉपर्टी लेने जाते हैं तो आपने उसकी क्या करनी है, इंस्पेक्शन करनी है। इंस्पेक्शन आपने कभी भी स्किप नहीं करनी। इंस्पेक्शन से क्या होता है, आपको विला लेने जा रहे हैं ब्रांड न्यू, या कोई भी प्रॉपर्टी है जो कि हैंड ओवर के करीब है या हैंड ओवर हो चुकी हुई है, वो आप परचेज़ करने जा रहे हैं। तो वैसे तो हमारे जहाँ पे जितने भी डेवलपर्स हैं, जीजी हो गया, कार हो गया, 1 साल की मेंटेनेंस वारंटी देते हैं। अगर कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है, अगर आप ऑफलाइन परचेज़ करने जाते हैं तो इंस्टेड ऑफ दिस आपको विला परचेज़ करने जाते हैं जो किसी प्राइवेट डेवलपर ने बनाया या किसी प्राइवेट बंदे ने बनाया, उसके नाम प्रॉपर्टी थी, बना के उसने सेल किया आपको, तो उसमें आपने जहन में रखना है कि आपने मल्टीपल इंस्पेक्शंस करनी है। वहाँ पे भी आपको 1 साल की जो है ना वो वारंटी रहती है, जिसमें प्लम्बिंग इश्यूज़ आ सकते हैं, इलेक्ट्रिकल इश्यूज़ आ सकते हैं, क्रैक्स या फिनिशिंग प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ये हो गया फर्स्ट हैंड के लिए। अब आ जाए सेकंड हैंड। कोई भी प्रॉपर्टी आप रीसेल में लेने जाते हैं, वहाँ पे 1 साल की वारंटी नहीं होती। सो बिफोर बाइंग दैट प्रॉपर्टी यू मस्ट कीप इन माइंड कि आपके पास मल्टीपल जो है ना वो इंस्पेक्शंस वहाँ पे आप कर लें, ताकि इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग इश्यूज़ जो है ना वो आपको ना आए और एक्स्ट्रा रिपेयरिंग कॉस्ट आपको बियर ना करनी पड़े। दैट इज़ ऑफ मच वैल्यू, क्योंकि आप प्रॉपर्टी परचेज़ करने के बाद अगर इसके ऊपर 1 लाख 2 लाख दिरहम लगा बैठेंगे या वट एवर द करेंसी वो लगा बैठेंगे, वो आपके लिए थोड़ा इशू बनेगा। वाई शुड पे ओवर कॉस्ट। तो आपने जो ये इंस्पेक्शन ये कभी भी स्किप नहीं करने। उसके बाद आती है एक और चीज़, ये इमोशनल अटैचमेंट होती है। कोई भी आप चीज़ लेने जाते हैं, जैसे मैंने स्टार्ट में कहा था, ये इमोशनल अटैचमेंट होती है कि जब आप प्रॉपर्टी परचेज़ करने जाते हैं तो कोई लग्जरी चीज़ें देख के परचेज़ कर ली, उसकी फिनिशिंग अच्छी देख के, इंटीरियर की अच्छी देख के आपने परचेज़ कर ली, सेकेंडली उसका व्यू अच्छा देख के परचेज़ कर ली, बट आपने ये चीज़ें निगलेक्ट कर दी
कि ये प्रॉपर्टी जो है इसकी लाइक ROI जो है वो पूरी है या नहीं है, 8 से 10% है या नहीं है, इसकी रीसेल वैल्यू कैसी है, ये आपने अगर चीज़ें निगलेक्ट कर दी तो फिर आप फंसेंगे। इससे बेहतर क्या होता है कि जब भी आप प्रॉपर्टी परचेज करने जाएं, यू शुड कीप इन योर माइंड यू आर नॉट गोइंग टू बाय द प्रॉपर्टी, यू आर गोइंग टू डू इन्वेस्टमेंट। आफ्टर वर्ड्स आप वहाँ पे रह रहे हैं या नहीं रह रहे, दैट डजेंट मैटर, यू हैव टू टेक दैट प्रॉपर्टी एज एन इन्वेस्टमेंट। और वो अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आपके लिविंग के लिए भी अच्छी है, और अगर आप वहाँ पे नहीं रहते तब भी अच्छी है, बिकॉज प्रॉपर्टी का रेंटल इनकम अच्छा आ जाएगा, प्रॉपर्टी का रीसेल वैल्यू अच्छा आ जाएगा। वो आपके लिए बहुत मतलब एक डिमांडिंग चीज़ रहेगी, चूँकि फ्यूचरिस्टिक जो रीसेल होती है या फ्यूचरिस्टिक जो अप्रोच होती है वाइल बाइंग अ प्रॉपर्टी, वो आपको ज़्यादा पे करती है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर थिंग। तो आई थिंक सो कि आपको सारी चीज़ें जो मैंने आज बताना चाह रहा था वो बता चुका हूँ, कोई ऐसी चीज़ रह नहीं गई। हम स्टार्ट से लेके अब तक जो भी हमने चीज़ें डिस्कस की हैं वो दोबारा कर कहते हो तो एक ही लाइन में मैं डिस्कस कर देता हूँ। हमारे पास जो भी प्रॉपर्टी हम परचेज़ करने जा रहे हैं, ओवर बजटिंग नहीं करनी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो है या फाइनेंशियल पुअर बजटिंग करेंगे तो फाइनेंशियल स्ट्रेस आएगी। पुअर बजटिंग से मुराद आपको पता है हिडन कॉस्ट आपको ज़हन में रखनी है। उसके बाद स्किप इंस्पेक्शन, मैसिव रिपेयर बिल आपको पे करने पड़ेंगे अगर आपने इंस्पेक्शन को स्किप कर दिया तो। उसके बाद लैक ऑफ रिसर्च है, बैड नेबरहुड होती है, रीसेल होती है, लोकेशन लोकेशन है, लोकेशन वाला जो फार्मूला आपको मैंने बताया था, तो वो आप यहाँ पे स्किप अगर लोकेशन को कर जाएंगे और इंस्पेक्शन कर जाएंगे तो फिर आपके लिए बहुत इशू बनेगा। रीसेल वैल्यू कम होगी, ROI कम होगी, तो फिर ऑब्वियसली आप अल्टीमेटली डिस्ट्रेस डील मार्केट में प्रेजेंट कर रहे होंगे। नैरो रिसर्च जो होती है ये भी एक तरह की सर्च होती है जिसमें आपने लाइक कोई डिस्ट्रेस डील मार्केट में आ रही होती है या बेस्ट डील मार्केट में आ रही होती है या अपकमिंग डील्स मार्केट में आ रही होती हैं, तो उनमें आपने बाइंग करनी होती है रैदर देन मोस्ट पॉपुलर एरिया। यानी कि विद इन द सिटी क्राउडेड है, ट्रैफिक ज़्यादा है, लोग वहाँ पे ज़्यादा रहना पसंद नहीं कर रहे, लोग पीसफुल एरियाज़ में जाना पसंद कर रहे हैं, तो वो चीज़ें भी मैटर कर रही हैं। बिकॉज आजकल जो नई नई सोसाइटीज़ आबाद हो रही हैं, नई नई कॉलोनीज़ जो बन रही हैं, उन कॉलोनीज़ में ज़्यादा स्कोप होता है बिकॉज वहाँ पे ज़्यादा जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा होता है, बेहतर सीवरेज का निज़ाम होता है, जो है ना अपना ग्रीनरी ज़्यादा होती है, पार्क्स होते हैं, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए एरियाज़ दिए जाते हैं, जिमनेजियम और बहुत सी एक्टिविटीज़ जो है ना वहाँ पे करवाई जा रही होती हैं, या जो भी अप टू द मार्क अब जो चीज़ें आ रही हैं वो सारी की सारी वहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू द ट्रेडिशनल या पुराना एरिया या ओल्ड स्कूल एरिया आप कह सकते हैं, मोस्ट पॉपुलेटेड भी हो सकता है, लेकिन वहाँ पे बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर प्लानिंग नहीं होती है एज़ कम्पेयर टू जो हम परचेज़ करने जा रहे होते हैं इन अपकमिंग एरियाज़। सो अपकमिंग एरियाज़ को जो है ना वो आप जहन में रख के चला करें, क्योंकि उन एरियाज़ के अंदर बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है, बेटर प्लानिंग आ रही है, और चूँकि आजकल AI का दौर आ चुका हुआ है और बहुत सी चीज़ें जो है ना वो टेक्नोलॉजिकली भी जो है ना इम्प्रूवड होती हैं इन न्यू कम्युनिटीज़, तो उनको थोड़ा सा देख लिया करें इफ़ यू हैव बजट इनफ टू बाय ओवर देयर। सो दीज वर द पॉइंट्स फॉर टुडे। If you are going to buy your first home in 2026, you must keep in your mind these points before buying any property.